टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अपनी सियरा को इंडिया में लॉन्च कर दी है काफी अट्रैक्टिव प्राइस में। वाओ, वेरी वेरी नाइस। जिसमें दोस्तों इस वाले लॉन्च इवेंट के अंदर टाटा मोटर ने काफी महिंद्रा से इंस्पिरेशन ली है। जैसे महिंद्रा अपनी गाड़ी को कंपेयर करते हैं ना बाकी गाड़ियों से, एग्जैक्टली वही तरीके से दोस्तों टाटा मोटर ने भी कंपेयर कर दिया है। काफी कूल लग रहा है। साथ ही में टाटा मोटर्स बोल रहे हैं कि वो इस गाड़ी को थोड़ा प्रीमियम रखने वाले हैं अपने सेगमेंट के हिसाब से, तभी इसका प्राइस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है एज कम्पेयर टू सेगमेंट। और तब भी इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको जो फीचर्स मिलते हैं ना, लिटरली आपको सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में सेकंड टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते। सो दिस कार हैज टोटली चेंज्ड द गेम। और साथ ही में टाटा मोटर्स ने इस वाले लॉन्च इवेंट के अंदर काफी सारे दोस्तों यूट्यूबर्स का, जर्नलिस्ट का भी ओपिनियन डाला था कि वो क्या मानते हैं इस गाड़ी के बारे में, उनके क्या ओपिनियंस है। आपके भाई का भी दोस्तों डाला है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हाँ, उससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर 600 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। वी हैव कंप्लीटेड आवर टारगेट। लेट्स एम फॉर 1190 सब्सक्राइबर्स। मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट करूंगा और आपको हमारे टॉप सब्सक्राइबर के बारे में बताऊंगा, सबसे एंगेजिंग वाले के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। पहले दोस्तों अगर आप देखें इसके लॉन्च इवेंट के अंदर बढ़िया टाटा सियरा की इनिशियली वीडियो आ रही थी, बढ़िया दोस्तों मजे आ रहे थे। फिर टाटा मोटर ने जो भी इनके सप्लायर्स है जिनके साथ मिलकर इस गाड़ी को बनाया है, उनकी दोस्तों वीडियो डालना शुरू कर दी कि वो क्या मानते हैं इस गाड़ी के बारे में। जिसमें एक सप्लायर बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी एलईडी टेल लाइट और हेडलाइट है जो कि एक इंडियन गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हो रखी है, तो उसको बनाने में काफी दिक्कतें आई और काफी मजा आया। साथ में एक सप्लायर बोलते हैं कि जब वो 6 साल के थे वो टाटा सियरा को देखते थे, उनको काफी कूल गाड़ी लगती थी। अब वो नई वाली सियरा के ऊपर काम कर पा रहे हैं, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और साथ ही में दोस्तों फिर इसके बाद बढ़िया इसकी एक और वीडियो चलती है और टाटा मोटर के सीईओ शैलेश चंद्र स्टेज के ऊपर आते हैं और बताना शुरू करते हैं कि जब 1990s में टाटा सियरा का सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो ये इंडिया की पहली इंडिया डिजाइन गाड़ी थी जो कि इंडिया में टोटली डिजाइन हुई थी और फिर इंडिया में बनी थी। और उस टाइम इस गाड़ी में वो फीचर्स थे जो कि इंडियंस ने कभी देखे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल पावर्ड स्टीयरिंग या फिर पावर्ड विंडोज या फिर रेयर में एसी वगैरह, जो कि दोस्तों कुछ ज्यादा अचंभित कर दिया था इंडियंस को। उस टाइम पर इतना प्राइस पॉइंट था नहीं इंडियंस का इस गाड़ी को परचेज करने का, तो इस गाड़ी को उन्होंने बुला दिया। फिर वो ऊपर बताते हैं कि जो अब इंडिया में इस एसयूवी वाला सेगमेंट है जो अराउंड क्रेटा वाले साइज का है, वो काफी दोस्तों मोनोटोनस हो गया है, जिसमें कोई भी नई इनोवेशन हो नहीं रही। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां एक जैसी दिखती है, सारी गाड़ियों में आपको एक जैसी परफॉर्मेंस मिलती है, एक जैसे आपको फीचर्स मिलती है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने एम लिया कि हम दोस्तों इस वाले सेगमेंट को अपलिफ्ट करेंगे, इसमें एडिशनल फीचर, पावर और परफॉर्मेंस को इन्फ्यूज करके सेगमेंट को और बड़ा करेंगे। और वो कहते हैं कि जो इंडियन बायर्स है अब सिर्फ प्राइस सेंसिटिव नहीं है, अब वो प्रीमियम सेंसिटिव है, अब वो क्वालिटी सेंसिटिव है, अब वो फीचर सेंसिटिव है, जिसमें अगर इंडियन बायर को एडिशनल वैल्यू मिलती है 10% 15% एक्स्ट्रा पैसे खर्च के, तो वो बिल्कुल रेडी होगा खर्चने के लिए। तभी दोस्तों इन्होंने इसका प्राइस पॉइंट भी थोड़ा महंगा रखा है एज कम्पेयर टू कंपटीशन, बट आई थिंक सो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। दे विल अट्रैक्ट प्रीमियम बायर्स फॉर दिस कार। फिर दोस्तों इसके बाद वो जो यूट्यूबर्स वगैरह है जिन्होंने इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाई थी पहले, उनका जो ओपिनियन है वो दिखाते हैं कि उनको क्या सारी टेकिंग्स है इस गाड़ी के ऊपर। और दोस्तों सबने अपनी अपनी बताई। फिर दोस्तों हमारी बारी आ गई। दोस्तों टाटा सियरा बहुत ही अच्छी गाड़ी है, इसका लॉन्च तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। टाटा सियरा इज द बेस्ट कार। भाई और बहनों सब्सक्राइब कर लेना कारवर्सल को। लिटरली दोस्तों ये एडिटिंग नहीं है, ये सच में वहां पे हुआ था। अगर आपको लग रहा है ना एडिटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इट इज अ रियल वीडियो दैट वाज टेकन। आप किसी भी और यूट्यूबर की वीडियो देख लेना, आपको दोस्तों पता चल जाएगा। फिर शैलेश चंद्र दोबारा स्टेज के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि टाटा सियरा को बनाते वक्त उन्होंने 4 डिफरेंट पिलर्स के ऊपर बहुत ही फोकस करा है, जिसमें पहला है स्पेस, सेकंड है टेक्नोलॉजी स्लैश सेफ्टी, थर्ड है कंफर्ट और फोर्थ है डिजाइन। और दोस्तों सबसे पहले स्पेस के ऊपर बताने के लिए टाटा सियरा को वो 3 डिफरेंट और गाड़ियों से कंपेयर करते हैं, जिसमें एक HC लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमें पता ही है कौन सी गाड़ी है, ये है Hyundai Creta। ये दोस्तों MX-7। अब दोस्तों पहले मेरे को लगा कि ये महिंद्रा की कोई वेरिएंट का नाम है क्या, MX-7 तो वैसा होता है, पर दोस्तों ये महिंद्रा की महिंद्रा XUV700 है। तो टाटा मोटर इस गाड़ी को XUV700 से कंपेयर कर रहे हैं, काफी बड़ी बात है, जबकि उनकी ऑलरेडी एक गाड़ी आ रही है उस वाले सेगमेंट के अंदर। और तीसरी एक लग्जरी SUV है जो कि दोस्तों मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी है। अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट में लिख के बताना। मेरे को कोई BMW X1 वगैरह ऐसी कुछ लग रही है। और इसके अंदर वो बताते हैं कि इस गाड़ी में आपको बेस्ट लेग स्पेस मिलती है, आपको बेस्ट कपल स्पेस मिलती है, जो मतलब दोनों कपल्स के बीच में होती है, मतलब दोनों आगे और पीछे वाले पैसेंजर के बीच में बेस्ट आपको हेड स्पेस वगैरह मिलती है। और साथ ही में आपको बेस्ट इसके अंदर बूट स्पेस मिलती है। पर इसमें दोस्तों एक दिक्कत क्या है कि जो XUV700 का बूट स्पेस है ऑलमोस्ट इन्होंने आधा दिखा रखा है एज कम्पेयर टू सियरा का। ये इसलिए आधा है क्योंकि इन्होंने 7 सीट्स को अनफोल्ड करके जो उसके अंदर बूट स्पेस बचती है उसको कैलकुलेट करा है, जो कि दोस्तों खराब बात है ना यार। अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी की 7 सीटें ऊपर करके उसकी बूट स्पेस देखोगे तो फिर तो भाई वो कमी होगी ना आपकी 5 सीटर गाड़ी से, जिसमें थर्ड रो सीट है ही नहीं। दिस इज नॉट राइट टाटा मोटर, यू शुड हैव कैलकुलेटेड विद द 5 सीटर वर्जन। फिर दोस्तों इसके बाद वो बताते हैं कि एक रियल सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल है, जैसा हर बारी वो बताते हैं, जिसमें इस गाड़ी के अंदर टाइडल 2.0 का इस्तेमाल हो रखा है। पिछली जो उनकी गाड़ी लॉन्च हुई थी कर्व, उसके अंदर टाइडल 1.0 का इस्तेमाल हुआ था। उससे भी मुझे
मुझे नहीं पता क्या बेनिफिट हुआ, पर टाइटल 2.0 इस गाड़ी में आपको मिलता है, जिससे आपको बढ़िया ओवर द एयर अपडेट्स मिलेंगे, आपको बढ़िया ऐसे स्ट्रीमिंग वगैरह की चीजें मिलेगी, और साथ ही में आपको इनबिल्ट 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आप बढ़िया ऐसे मूवी वगैरह इस गाड़ी की थर्ड स्क्रीन में देख सकते हैं। बढ़िया आपको दोस्तों मजे आएंगे। फिर बताते हैं इसके आर्गोस आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि एकदम नया आर्किटेक्चर है, जो कि टाटा मोटर ने इस गाड़ी के लिए बनाया है। अभी तक हमें लग रहा था कि जो टाटा कर्व के अंदर आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहा है इसी वाली गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होगा, पर टाटा मोटर्स कह रहे हैं एकदम नया आर्किटेक्चर है जो कि ऑल व्हील ड्राइव रेडी है। अब दोस्तों ये पहली बारी नहीं है जब टाटा मोटर ने ऑल व्हील ड्राइव रेडी बोला है, या फिर आखिरी बारी है इस वाली वीडियो के अंदर, आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में फिर वो इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको एक तो मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल, जो कि क्रायोजेट डीजल इंजन है, जो कि टाटा की एग्जिस्टिंग गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। एक है 1.5 लीटर का हाइपीरियन टर्बो पेट्रोल, जिसमें आपको तगड़ी पावर मिलेगी, और एक है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल, जिसमें आपको दोस्तों डिसेंट पावर मिलेगी। थोड़ी कमी है वैसे टू बी ऑनेस्ट। फिर दोस्तों इसके बाद वो इसकी सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि टाटा मोटर ने इंडिया में सेफ्टी वाली पहल स्टार्ट करी थी, जिसमें वो पहले कार मेकर थे जिन्होंने खुद से अपनी गाड़ी की एनकैप रेटिंग करी थी, खुद की सेफ्टी रेटिंग करी थी नेक्सॉन के साथ। फिर आने वाले टाइम में वो अपने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करते रहे, और बाकी सारे कार मेकर्स को भी इंसेंटिव मिला अपनी गाड़ियों को टेस्ट करने का और उनको बढ़िया सेफ्टी प्रोवाइड करने का। और अब वो बोल रहे हैं कि सारे कार मेकर्स के साथ मिलकर अब उन्होंने इंडियन रोड्स को काफी सेफर बना दिया, जो कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि टाटा मोटर ने इंडिया में जो सेफ्टी वाली पहल है उसको स्टार्ट किया था। पर अब टाटा मोटर्स बोल रहे हैं कि भाई 5 स्टार एनकैप रेटिंग अब कोई बड़ी बात रह नहीं गई है, हमारी 5 लाख वाली गाड़ी के अंदर भी 5 स्टार एनकैप रेटिंग आ रही है। लिटरली हर एक कार मेकर की गाड़ी में 5 स्टार एनकैप रेटिंग आ रही है। और दिक्कत क्या है कि एनकैप रेटिंग में गाड़ी को ऐसे दीवार से भिड़ाया जाता है, और दिक्कत इसमें यह है कि इंडिया में जो मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स है वो 2 गाड़ियों के बीच में होते हैं। तो दोस्तों इन्होंने इसको सीरियसली ले लिया और 2 टाटा सीरा की किस करा दी भाई। ये क्या पीजी कंटेंट डाल दिया इन्होंने, ऐसे थोड़ी होता है भाई। और ये बताते हैं कि भाई दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी जो ऑक्यूपेंट्स है उन पर डैमेज आया नहीं, तो बहुत तगड़ी आपको सेफ्टी मिलती है। सो टाटा मोटर इज टेकिंग द सेफ्टी केम टू अनदर लेवल। टाटा सीरा के डिजाइनर मिस्टर मार्टिन स्टेज के ऊपर आते हैं। आई थिंक सो ही इज अ वेरी गुड डिजाइनर। और ये फिर दोस्तों बताना शुरू करते हैं कि अब जो डिजाइन है दैट इज नॉट एक्सेप्शनल थिंग। ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर का डिजाइन काफी अच्छा हो गया है, तो अब ये एक लग्जरी नहीं, अच्छा डिजाइन वाली गाड़ी परचेज करना अब एक नेसेसिटी है। एक यूएसपी नहीं है बढ़िया डिजाइन, बल्कि एक स्टैंडर्ड है। और ये फिर बोलते हैं कि एक डिजाइन को बनाने में तो 2 घंटे लगते हैं गाड़ी को डिजाइन बनाने में, पर उसको रियल लाइफ वर्जन में कन्वर्ट करने में 2 साल लग जाते हैं। सो इट्स 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। वेरी वेरी नाइस कोट, वी आर वेरी इंस्पायर्ड। और फिर ये बताना शुरू करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर सबसे थिन एलईडी हेडलाइट्स का इस्तेमाल हो रखा है, जो कि आज तक किसी भी एक इंडियन गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हो रखे हैं, जो कि 17 मिलीमीटर का है। अब जितना 1 मिलीमीटर से एक एलईडी को रिड्यूस करना होता है, उतना उसका हीट चेंबर को, उतना उसकी सारी इलेक्ट्रिकल्स को रिफाइन करना पड़ता है। तो ये काफी एक बढ़िया इंजीनियरिंग फीट है। साथ ही में ये बताते हैं कि जो टेल गेट है हमें काफी कूल लगता है, बढ़िया उसकी क्रीज लाइन बनी हुई है, पर इसको डिजाइन करने में भी काफी मेहनत गई थी और काफी दोस्तों मल्टीपल आइट्रेशंस उनको बनानी पड़ी। फिर वो बताते हैं कि इसके अंदर उन्होंने सॉफ्ट मटेरियल्स पे काफी फोकस करा है, ताकि अगर आप इसके अंदर बैठते हैं तो आपको एकदम ऐसे अपने लिविंग स्पेस वाली फील आए और एक गाड़ी वाली फील आए। और साथ ही में आपको फ्लोटिंग वाला इसका सेंटर कंसोल मिलता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, जिससे आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलेगी। और साथ ही में आपको इंटीरियर के अंदर काफी सारे छोटे छोटे एक्सेंट्स मिलती है, स्टोरेज स्पेसेस मिलती है, जैसे आपको स्कोडा की कार्स के अंदर मिलती है। सो दैट इज वेरी नाइस। फिर दोस्तों टाटा मोटर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर स्टेज के ऊपर आते हैं, द मैन हु इज बिहाइंड ऑल द इंजीनियरिंग यू कैन से। और वो फिर दोबारा इसके आर्गोस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं और दोबारा जिक्र करते हैं कि ये गाड़ी एक 4x4 ऑल व्हील ड्राइव रेडी गाड़ी है। अभी दूसरी बार इन्होंने जिक्र कर दिया, लिटरली तीसरी बार अगर आप इंजन वाले को इंक्लूड कर ले, तो दोस्तों वो काफी सीरियस है इस गाड़ी में 4x4 इंक्लूड करने के लिए। साथ ही में फिर वो बताते हैं कि इस गाड़ी में आपको अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ब्रेक इवन एंगल ऑलमोस्ट बेस्ट मिलता है अपने सेगमेंट का। और आपको 450 मिलीमीटर की इसके अंदर वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि दोस्तों सही में काफी अच्छी है टू बी ऑनेस्ट इसके सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपको जिमनी में इससे कम मिलती है। और जो क्रेटा वगैरह उनमें तो दोस्तों जिक्र भी नहीं होता वाटर वेडिंग कैपेसिटी का, तो एटलीस्ट टाटा मोटर इज सेइंग अबाउट इट। और इसके बाद बताते हैं कि इस गाड़ी में आपको ADAS लेवल 2 प्लस मिलता है, जिसमें आपको एडिशनल टेक्निकल फीचर्स मिलते हैं। और आपको 360 डिग्री कैमरा तो मिलता है, पर आपको 14 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको पीछे अलग से 2 व्यू पॉइंट और मिलते हैं। तो जैसे आपको साइड व्यू मिरर्स में तो 360 डिग्री कैमरा में मिलता ही है ना कैमरा, जिससे आप ऐसे साइड का पूरा ऐसे व्यू देख सकते हैं। इसमें आपको साइड पीछे का भी व्यू मिलता है, तो आपको कोई भी इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलने वाला और एकदम बढ़िया आप ऐसे चारों तरफ अपनी गाड़ी के देख सकते हैं। वेरी वेरी नाइस फीचर। साथ में फिर वो बताते हैं कि इसके अंदर आपको डैम्पनिंग वाली सस्पेंशन मिलती है, जिससे आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। और इस गाड़ी के अंदर अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है 1525 मिलीमीटर की, लिटरली सबसे बड़ी सनरूफ है। तो भाई ये तो काफी कूल चीज है कि
छोटी गाड़ी में बड़ी सनरूफ आ रही है। अब भाई ये कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ मिलीमीटर का डिफरेंस है ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में। और वो बताते हैं कि इसके आर्मरेस्ट वगैरह को डिजाइन करते वक्त भी उन्होंने जो कंप्यूटर का माउस होता है ना, ये वाला माउस जो होता है, इससे इंस्पिरेशन लिया है जब इसके ऐसे वो विंडो कंट्रोल्स वगैरह डिजाइन करे है। तो दोस्तों ये तो बढ़िया चीज कर दी। और साथ ही में फिर वो इसके पावर फिगर्स के बारे में बताते हैं दोस्तों, जिसमें जो इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 160 हॉर्स पावर मिलेगी और आपको 255 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। और ये वाले इंजन में या तो आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर आपको डीसीए ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। एक आपको मिलेगा 1.5 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसमें आपको दोस्तों 108 हॉर्स पावर मिलेगी, थोड़ी कम है। और आपको 145 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो ये तो भाई अपने सेगमेंट की सबसे अंडर पावर्ड गाड़ी हो गई, ये तो दोस्तों दिक्कत वाली बात हो गई। और थर्ड आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल, जिसमें आपको अराउंड 120 हॉर्स पावर मिलेगी और आपको अप टू 280 Nm का टॉर्क मिलेगा। और इसमें भी आपको 6 स्पीड की ऑटोमेटिक या फिर आपको 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन मिलने वाला है। दोस्तों टर्बो पेट्रोल में और डीजल में काफी डिसेंट पावर है, पर दोस्तों टू बी ऑनेस्ट जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो थोड़ा अंडर पावर्ड है टू बी ऑनेस्ट। पर क्या पता उसके अंदर बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी हो, बढ़िया उसके अंदर ऐसे रिफाइनमेंट वगैरह हो। फिर वो इसकी टाइडल 2.0 टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जिसमें इंडिया की फर्स्ट ईथरनेट बेस्ड कार है, जिसमें आपको अप टू 1 Gbps की ट्रांसफर स्पीड्स मिलती है, जैसे टेस्ला साइबर ट्रक में आपको मिलती है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर जो गाने वाले बजते हैं ना, गाने तो क्या है बोलो, ट्यून्स वगैरह बजती है ना, वो टाटा मोटर ने कलमी से बनवाई है। और साउंड्स कैसी कि जैसे मान लो अगर आप इंडिकेटर दे रहे हो तो ऐसे टू 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 ऐसे साउंड बजती है ना आपकी गाड़ी में, तो ये भी टाटा मोटर ने डिजाइन करी है। और जब आप इस गाड़ी में मान लो राइट इंडिकेटर दोगे ना तो ऐसी आवाज आएगी। बिहारी जी कृपया करके अपनी गाड़ी को राइट ले लीजिए। बिहारी जी प्लीज टर्न राइट। मतलब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसी नहीं आने वाली, ऐसी आएगी। ऐसे बहुत ही ऐसे प्रीमियम से आ रही है दोस्तों, ऐसे एप्पल आईफोन टाइप की, काफी कूल लग रही है। फिर वो बताते हैं अपने सनन प्लांट के बारे में कि कैसे उन्होंने अपग्रेड कर लिया उसको, कि इसमें आपको 100% जो है एरर प्रोबेबिलिटी मिलती है कि अगर गाड़ी में कोई भी एरर होगा तो प्लांट के अंदर ही दिख जाएगा, जो कि दोस्तों अभी तक तो दिख नहीं रहा इनको, मेरे को पता नहीं क्यों दिख जाएगा अब दोबारा एकदम से। साथ ही में दोस्तों फिर सारे एवेंजर्स असेंबल हो जाते हैं। आप कहोगे भाई कौन से एवेंजर्स? एवेंजर्स मतलब जो भी सारे सप्लायर्स है टाटा मोटर्स के, जिनके साथ इन्होंने काम करा है इस गाड़ी को बनाने में, जिसमें सबसे पहले डॉल्बी के हेड आते हैं और वो बताते हैं कि इसके अंदर आपको बढ़िया ऐसे एटमॉस वाली टेक्नोलॉजी मिलती है ताकि आपको बढ़िया साउंडिंग एक्सपीरियंस आए। फिर निप्पॉन के हेड आते हैं और वो इसकी हाइपर हेड्स अप डिस्प्ले के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको एनिमेशंस वगैरह मिलेगी कि मान लो अगर आपको राइट टर्न लेना है तो राइट टर्न की आपके सामने एनिमेशन आ जाएगी, जो कि दोस्तों काफी कूल है। फिर डीसे के हेड आते हैं और वो इसके 3 स्क्रीन वाले सेटअप के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन सिस्टम मिलता है, जिससे थोड़ा बहुत आपका टच कंट्रोल बढ़िया हो जाएगा। मुझे नहीं पता भाई ये जो हाईटेक से नाम बताते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं, सारी गाड़ियों के तो वैसे सेम ही लगते हैं भाई मेरे को टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद फिर JBL के हेड आते हैं और वो बताते हैं कि ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर एक साउंड बार को इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर, जिससे बढ़िया एकदम साउंड एक्सपीरियंस आएगा। और इस गाड़ी में आपको अराउंड 13 स्पीकर मिलने वाले हैं, काफी दोस्तों बढ़िया चीज है। और साथ ही में आपको जो थर्ड स्क्रीन है ना, उसके लिए आपको एक हेडफोन का ऐसे पॉइंट भी मिलता है, जिससे अगर आपको अपनी मूवी देखनी है तो आप गाने लगा के सुन सकते हो, ऐसे दूसरे बंदे को आप ऐसा डिस्टर्ब नहीं करोगे। फिर जो मदरसन सुमी है उनके हेड आते हैं और वो बताते हैं कि इसके अंदर स्लिमेस्ट LED हेडलाइट्स है जो कि इस्तेमाल हो रखी है, जो कि काफी कूल चीज है। टाटा मोटर के एक और फिर हेड स्टेज के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि फिलहाल जो इंडियंस का कम्यूट टाइम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और अब इंडियंस अपनी गाड़ियों में ट्रैवल भी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो कैबिन स्पेस शुड बी वेरी कंफर्टेबल। जब वो इनिशियली अपनी सियरा को बना रहे थे फर्स्ट आइटरेशन, तो उन्होंने मेन चीज जो दिमाग में रखी थी वो है घर का लिविंग स्पेस, तभी इस गाड़ी में से सोफे वाली सीटें डाल दी थी। तो इस गाड़ी में आपको जो कंफर्ट है वो भी काफी हाई मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी में आपको एक तो ड्राइवर प्रोफाइलिंग वाला सिस्टम मिलेगा, जिसमें मान लो अगर मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली तो जितना मुझे टेम्परेचर ऑन एवरेज पसंद है अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे मेरी सीट की एडजस्टमेंट मेरे को पसंद है, जैसी मेरे को एम्बिएंट लाइटिंग पसंद है, गाड़ी अपने आप वैसी ढल जाएगी और मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस फीचर। साथ ही में आपको टाइप सी 65 वॉट की चार्जिंग मिलती है हर एक जो भी इसका चार्जर है। आपको रेयर में सनशेड मिलते हैं, आपको बॉस फीचर मिलता है, ड्राइवर सीट आपको पावर एडजस्टेबल मिलती है और इस गाड़ी के अंदर रिलैक्सेशन करने के लिए आपको 3 मोड्स भी मिलते हैं, वाटर, फायर और स्पेस वाला, जिससे दोस्तों आप थर्ड रेन के अंदर चले जाएंगे और बढ़िया दोस्तों मेडिटेशन कर सकते हैं। ये दोस्तों फीचर ऑब्वियसली कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला। इसके अलावा दोस्तों फिर वो इसके स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में बताते हैं जो कि आपका दिमाग खराब कर देंगे, लिटरली मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। जिसमें जो इसका बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस वाला, उसके अंदर दोस्तों आपको रेयर में एसी वेरिएंट्स मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी विद ऑटो होल्ड फंक्शन। बेस वेरिएंट में आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा, आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलेगी, साथ ही में आपको सामने LED हेडलाइट्स मिलेगी, पीछे आपको LED टेल लाइट्स मिलेगी। तो दोस्तों ये सारे फीचर लिटरली आपको क्रेटा
क्रेटा के सेकंड टॉप मॉडल में मिलते हैं, जो कि इसके बेस मॉडल में आपको मिलने लग गए हैं। तो टाटा मोटर को ऑलरेडी पता था कि भाई जो लोग हैं इस वाले सेगमेंट के अंदर, उनको भाई बढ़िया फीचर चाहिए होते हैं बेस मॉडल के अंदर। Hyundai वाले लिटरली डिब्बा देते हैं क्रेटा के फॉर्म में, कुछ फीचर आते नहीं, तो भाई इन्होंने सारे फीचर डाल दिए कि लो भाई भर भर के लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम बस हमारी गाड़ी लेके जाओ। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि इसमें आपको 7 डिफरेंट और वेरिएंट्स मिलने वाले, जो कि स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस और एकॉम्प्लिश्ड और एकॉम्प्लिश्ड प्लस। और जो टर्बो वाला है वो आपको एडवेंचर से मिलना स्टार्ट होगा। बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको सारे इंजन ऑप्शन मिलने वाली है। और बाकी अगर आप देखें जो उसका स्टार्टिंग प्राइस है, फिर टाटा मोटर बताती है। अब दोस्तों थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए वो दोस्तों ऐसे प्राइस को धीरे धीरे कम करते हैं। पहले 20 लाख करते हैं, फिर ऐसे 14 लाख करते हैं, फिर 12 लाख करते हैं, फिर दोस्तों 11.5 लाख कर देते हैं। 11.5 लाख के प्राइस में इस गाड़ी में आपको इसका बेस वेरिएंट मिलने वाला है। और ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है कुछ दिन के अंदर ही, और डिलीवरी 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़िया दोस्तों मजे आएंगे। और फिर जनवरी के आसपास ही टाटा मोटर इसका इलेक्ट्रिक वाले वर्जन का भी अनवील कर देंगे। अब दोस्तों इससे 2-3 चीजें कंफर्म हो गई। एक तो कि आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। काफी दोस्तों मेरे को आप सब बैश कर रहे थे ना कि भाई तू तो बोलता रहता है ऑल व्हील ड्राइव तो नहीं आया इस गाड़ी के अंदर। नहीं आया क्या नहीं आया? ऑल व्हील ड्राइव आया ना इसके अंदर। साथ ही में दोस्तों अब काफी लोग बोल रहे थे कि भाई इस गाड़ी का प्राइस ज्यादा होने वाला है, भाई इस गाड़ी का प्राइस कम होने वाला है। मैंने दोस्तों बोला था 11 लाख का होने वाला है। 50,000 रुपए टाटा मोटर ने प्राइस इंक्रीज कर दिया, पर भाई फीचर भी तो इंक्रीज कर दिए ना इतने सारे। और दोस्तों वेरी वेरी नाइस लॉन्च। आई थिंक सो टाटा मोटर कैन इजीली सेल अराउंड 15,000 कार्स पर मंथ, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, सीएनजी सारे वर्जन। और ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को।